चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले एक काम करते हैं, इस हफ्ते की अहमियत समझ लेते हैं और क्लटर हटाइए। तो सिर्फ 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इस हफ्ते। पहले, अक्टूबर का इन्फ्लेशन प्रिंट। भाई वेडनेसडे को हमारा होगा और शायद हो सकता है थर्सडे को। ओरिजिनली शेड्यूल तो थर्सडे को यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट भी आना था। आएगा नहीं आएगा वो अलग बात, अभी उस पर आगे बातचीत भी हो जाएगी। रिजल्ट सीजन के लिहाज से जो Q2 के तिमाही नतीजे आ रहे हैं, सितंबर तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, ये लास्ट लेग अब हमारे सामने खड़ा है। इस हफ्ते निफ्टी की 6 कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं, जिनमें प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा 2 निफ्टी के नंबर्स आज ही आने हैं। और तीसरा और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट इन इवेंट्स में जो हम इस समय हाईलाइट कर रहे हैं वो है बिहार असेंबली इलेक्शंस। फेज 1 ऑफ पोलिंग लास्ट वीक हो गई, कल फेज 2 दूसरे और कह लीजिए फाइनल चरण की पोलिंग कल है। और इस फ्राइडे को वोटों की गिनती यानी कि इलेक्शन रिजल्ट्स का आउटकम आ रहा होगा, वो एकदम हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। इस बीच भारतीय बाजार थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। बैक टू बैक फ्राइडे को थर्ड स्ट्रेट डे था जब भारतीय बाजारों का मामला गड़बड़ाता हुआ, ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक है जब कह लीजिए कंसोलिडेशन, एक करेक्शन के मूड में भारतीय बाजार नजर आ रहे हैं। अच्छे खासे मूव्स के बाद लास्ट 2 हफ्तों से ये मार्केट थोड़े से थके हुए से, थोड़े से दायरे में थोड़ा सा करेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पर ठीक है, एक्चुअली देखा जाए ना तो जितना ग्राइंडिंग लग रहा है उतना डैमेजिंग नहीं है अब तक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई? अब तक के इस स्विंग के हाईज क्या थे? 23 अक्टूबर को हमने 26,104 के जोन छुए थे। फ्राइडे को कहां क्लोज हुए थे? उन स्तरों से आप गिरावट कैलकुलेट कर लीजिए। ये गलत लिख दिया है, 24,592 कहां से आ गया? 25,492 तो हो सकता था। खैर आप लोग अपना समझ लीजिए, वो 25,492 है। तो फ्राइडे तक का क्लोज से अगर कैलकुलेट करूं तो स्विंग हाई से हम एज कितना 612 पॉइंट या कह लीजिए 2.25% के आसपास करेक्ट होते हुए नजर आए। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा, जितना ग्राइंडिंग लग रहा है उतना डैमेजिंग अब तक नहीं है। पर हां, मामला गड़बड़ा रहा है और गड़बड़ाता मामला हम सबको पसंद नहीं आता। गिफ्ट निफ्टी के संकेत पहले रखता हूं स्क्रीन पे। 20-25 पॉइंट की हल्की नरमी, हल्की सुस्ती के साथ आज के सेशन की शुरुआत हो रही होगी। स्लाइटली इन रेड हम शुरुआत कर रहे होंगे। लाइए ग्लोब पर नजर कास्टिंग, उसके बाद समझाते हैं ग्लोब की तस्वीर दिख कैसे रही है, फिर हमारा अपना अप्रोच क्या होगा उस पर आगे आएंगे। हमारे एशियन पियर्स जो खुल गए हैं, निक्केई तो अच्छा कर रहा है, बाकी जरा मार्केट्स लेकर आइएगा, मिला जुला सा रुझान दिखेगा आपको। और ये लार्जली टिल्ट इन ग्रीन कह लीजिए, लेकिन रुझान मिला जुला सा। यूएस का हैंडओवर, यूएस के मार्केट जो फ्राइडे को 3:30 बजे क्लोज हो रहे थे, ऐसे वीकेंड के बाद आए ऐसा फील नहीं आ रहा है ना? लग नहीं रहा ना? वीकेंड इतने दिन निकल जाता है, हॉर्मोज घड़ी रोक नहीं पाते हैं। तीनों बेंचमार्क्स फ्लैट थे फ्राइडे को। एक्चुअल सेशन में मिला जुला सा रुझान था, तो कह लीजिए जैसा छोड़ा था वैसे ही कुछ सेशन एक्चुअल निकल के आया। पर उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स में दमखम है। 1/4 से 2/3% उछाल के साथ तीनों बेंचमार्क्स के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट के समीकरण इसलिए बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर्स के चलते हुआ क्या है, हैंडओवर बढ़िया हो गया है। तीनों बेंचमार्क जहां थे उससे कहीं ऊपर ही आज सुबह हमें मिल रहे हैं। तो भाव के लिहाज से तो यूएस समीकरण बढ़िया दिख रहे हैं। मामला लेकिन असल में क्या है, मूड क्या है, हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। हालात, उम्मीद जगी है कि हालात थोड़े से सुधरे, क्योंकि शटडाउन के ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सेनेट डेमोक्रेट्स कुछ ऐसे है, सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आ रही है काफ़ी सारे न्यूज़ वायर्स पर कि शटडाउन को लेकर के काफ़ी सारे जो मॉडरेट डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने हामी भर दी है कि वो वोट करेंगे शटडाउन को ख़त्म करने के पक्ष में। आज 40वां दिन है उस शटडाउन का, लेकिन अब तक कोई वोट नहीं हुआ है। वोट अब होना है रविवार की शाम को यूएस के समय अनुसार। तो अगर ये वोट सेनेट में पारित हुआ
तो जाकर के फिर उसे हाउस में पेश किया जाएगा, हाउस में पेश हुआ उसके बाद जाकर के उसे कानून में बदला जाएगा और तब जाकर के शटडाउन खत्म होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आज अगर सेनेट में पास हो गया तो कल के कल जाकर के शटडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा और सब कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा। उस वजह से फ्यूचर्स में आज थोड़ी सी बढ़त देखने मिल रही है। और इस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत कृषि विभाग, वेटरन्स के विभाग, एफडीए और कांग्रेस को 30 सितंबर 2026 तक की फंडिंग मिलेगी और बाकी की सारी जो एजेंसीज है उनको 31 जनवरी 2026 तक की फंडिंग मिलेगी। अब ये हुआ है कि इन 40 दिनों के शटडाउन की वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को वेतन तो नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद पुराना वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा जब पास होगा तब। और काफ़ी सारे जो कर्मचारियों की छटनी की गई थी उनमें से कुछ लोगों को वापस बहाल भी किया जाएगा। तो ये अब स्पेसिफिक्स जब आएंगे तब की बात। एक चीज, ये अब शटडाउन पता नहीं कब खत्म हो रहा होगा, होने वाला है। ये जो इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, लास्ट टाइम आपने कहा था हो सकता है लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा, ऐसा कहा गया था। आने वाला है थर्सडे को इन्फ्लेशन का प्रिंट या नहीं? अगर ये शटडाउन कंटिन्यू करा तो आएगा कि नहीं आएगा? पिछली बार आ गया था। अगर शटडाउन खत्म हुआ तो नहीं आएगा। अगर कंटिन्यू करा तो हाँ समझ आएगा, और अगर शटडाउन खत्म हो गया तो आने के आसार है तब, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं अब जॉब्स डेटा आए हुए। महंगाई का आंकड़ा तो खैर पिछले महीने आया भी था, लेकिन अब ये हुआ है कि $15 बिलियन प्रति हफ्ते जो है यूएस की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है शटडाउन की वजह से। और कांग्रेस बजटल ऑफिस जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर नवंबर तक ये चलता रहा, मध्य नवंबर तक, तो जीडीपी को 1.5% तक का नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर ये बात कही कि सेनेट रिपब्लिकन्स को जो ये हेल्थ इंश्योरेंस की जो सारी बात चल रही है, तो इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने के बजाय सीधा लोगों के हाथों में पैसा दे दिया जाए। और उन्होंने एक चार्ट भी शेयर किया था कि किस तरह से ओबामा केयर के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर 600% से 1500% तक चल गए हैं। और उस वजह से कि भाई उनके हाथ से पैसा लीजिए और जनता के हाथ में दीजिए, ये रेकमेंडेशन है मेरा। टैरिफ को लेकर के भी उन्होंने यही कहा कि जो टैरिफ के खिलाफ है वो लोग बेवकूफ़ है और टैरिफ की वजह से ही हम काफ़ी सारे जो है निवेश ला रहे हैं और इसी निवेश की वजह से हम हमारा जो $37 ट्रिलियन का कर्ज है उसे हम जल्द चुकाएंगे। और जो हाई इनकम पॉपुलेशन है उन्हें छोड़कर बाकी सारी जो जनता है उन्हें $2000 तक के डिविडेंड दिए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, जिस पर स्कॉट बेसेंट ने सफाई भी दी है कि ये ऐसा नहीं है कि लोगों के खातों में $2000 दिए जाएंगे, वो किसी भी तरह से हो सकता है। ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल में टैक्स कट्स अनाउंस हुए हैं उसके जरिए भी ये हो सकता है। ये सारे उम्मीद की वजह से ही शुक्रवार को बाजार रिकवर भी हुए थे, लेकिन बाजार शुरुआत में गिरे इसलिए थे क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो था वो अब ऑन रिकॉर्ड सबसे निचले स्तरों पर आ गया था। और लेबर मार्केट की कमजोरी बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क है, ये 22वीं रिसर्च ने भी अपने जो है सर्वे में कहा है। चीन में जो है महंगाई का जो आंकड़ा आया था वो अच्छा आया, अनुमान से बेहतर आया, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लेशन की बजाय पॉजिटिव इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया। लगभग 3 महीने की गिरावट के बाद 0.2% आया, 0.1 की गिरावट के अनुमान थे और कोर सीपीआई भी बढ़कर आई है। तो इस वक्त हैंडओवर फिलहाल तो ठीक है क्योंकि उम्मीद बड़ी है शटडाउन खत्म होगा। अगर सेनेट में वोट पारित हुआ तो जाकर के हाउस में जाएगा और फिर जाकर के शटडाउन खत्म होगा। चलिए, नजर रहेगी वहां पे यूएस शट का। अब तक का तो रिकॉर्ड हाईएस्ट हो ही गया है नंबर ऑफ डेज के लिहाज से। अब शायद फाइनली, इतने से तो हरमाज ने कमेंट्री में इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था, बातचीत करना बंद कर दिया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। अब फाइनली हो रहा है कि शायद सुलह हो जाएगी। चलिए, नजर रहेगी उस पर। टेम्पररी सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इससे हमारा क्या लेना देना, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्यूज के लिहाज से। हमारे अपने मार्केट्स, मैंने अब तक की तस्वीर दिखाई थी आपको। फ्राइडे का सेशन स्क्रीन्स पर है। फ्राइडे को अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन था, कमजोर खुले, कमजोरी गहराई। फ्राइडे सुबह क्या चर्चा हो रही थी कि 25,500 से 25,300 की ट्रैजेक्टरी बेहद इंपॉर्टेंट जोन्स है। हम एक्चुअली भाई साहब उसके लोअर थ्रेशोल्ड को 25,318, 319 ये फ्राइडे के लोस थे। एक समय भारतीय बाजार ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, पर यह अच्छा है कि उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक करे, इंट्राडे लोस से दिन का पूरा शुरुआती गैप फिल करा, 25,500 की ट्रैजेक्टरी पर वापस आए और वहीं सेशन की समाप्ति हुई। पर क्या है कि अब वो 25,500 जो लग रहा था अहम सपोर्ट, वो तो बड़ा वल्नरेबल सा हो गया है। डिसाइसिवनेस आ नहीं रही है, ओवरऑल सेंटिमेंट्स वीक ही हैं। ऐसे में रणनीति क्या बनाई जाए? वैसे ये जो 25,319 तक गए थे, ये फ्राइडे सुबह चर्चा में था। सारे शॉट्स जो बातचीत करते करते आपने हमारे साथ बनाए होंगे,
वो शायद 25,321 जो कि 50 डेमा के जोन्स हैं, वहाँ तक शायद हो सकता है बाजार लाइकली है कि वीकनेस दिखाए, वहाँ पे अपने शॉर्ट्स कवर करें। और जो लेवल्स की चर्चा हुई थी प्रिसाइसली उसी जोन्स 318-19 तक फ्राइडे को भारतीय बाजार शुरुआती ट्रेड में गिरते हुए नजर भी आए थे। उसके बाद वीरू ये जो बाउंस बैक आया कितना कंफर्टिंग है, या फिर स्क्रीन्स को देख के इस वोलेटिलिटी को देखते हुए रणनीति अब बननी क्या चाहिए? आज गिफ्ट निफ्टी के संकेत फिर पस्ती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए संकेत पस्त हैं और एक और चीज़ प्राइमा फेसिया जो चीज़ नज़र आ रही है लिक्विडिटी पैटर्न। देखिए चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो कैंडल्स हो, चाहे वो स्टैट्स हो, पुट राइटर्स कॉल राइटर्स, ये किससे बनते हैं? पैसे से। लिक्विडिटी का पैटर्न बेहद नेगेटिव है। हमने अब तक शॉर्ट किया था, हमने करीब 827-779 के जोन के नीचे एक शॉर्ट की अप्रोच रखी थी, शॉर्ट ऑन राइज। शुक्रवार को क्या व्यू था? दो क्रिटिकल लेवल्स हैं, 10 वेमा और 50 डेमा। प्लीज अपने शॉर्ट्स को कवर करिए। और ये क्लियरली बोला था मैंने कि दीज 2 पॉइंट्स आर क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए पुल बैक। अगर खेलना हो तो पुल बैक खेलिएगा। हालांकि मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में ये बोल दिया था कि आप पुल बैक पूरा हो गया, चुपचाप बाहर निकल के जाइए और ये देखिए अब न्यूट्रल हो जाइए। न्यूट्रल होने की वजह थी आशीष, आपने एक फोर्स से शॉर्ट को खेला और 50 डेमा ने आपको ऊपर फेंका। आपने एक फोर्स से निफ्टी बैंक पे शॉर्ट खेला, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने आपको नीचे से जोर से धकेला। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का लो क्या था? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो अच्छी थी। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, दो चीजें दिमाग में रखिएगा, एफआईएस की नेगेटिव पैटर्न और दूसरी चीज एक्सपायरी फैक्टर कल का, वो अब पिक्चर में होगा एंड वो आज के इस सेशन को स्ट्रक्चर करेगा। कैश में एफआईएस के आई थिंक भारतीय वाली डील है तो मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा। बाकी 66-75 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है। बट लुक एट इंडेक्स आशीष, एफआईएस ने इंडेक्स में 2721 करोड़ की सेलिंग करी, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1 लाख पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर्स हैमर्ड बाय 1503 करोड़ शॉर्ट, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और अगर आप उनके नेट शॉर्ट के डायग्राम को देखें आशीष, वो क्या स्लिप हुआ है, और 1,52,000, मतलब गिन के कुल मिला के 10 दिन और ट्रेडिंग सेशन में ख्याल से 7-8 हुए होंगे, आप 92,000 नेट शॉर्ट से कैपिटलाइज होके 60,000 कॉन्ट्रैक्ट जोड़ चुके हैं और आप आ चुके हैं 1,52,000 कॉर्ड पे। तो वो मैंने जो पहली बात कही ना, पैटर्न ऑफ लिक्विडिटी पैटर्न वो नेगेटिव है। अब लेके आइए आज की प्लेसमेंट। आज हमें किससे सरोकार है? हमें आज सरोकार है सबसे बड़े कॉल राइटर्स है, जिसका जिक्र मैंने शुक्रवार को भी किया था, 25,600, 700, 800, जहां पे करीब 1 करोड़ कॉल खड़ी है। एक्सपायरी फैक्टर, एक फैक्टर और है बताऊंगा। और नीचे जिस हमें पुट से सरोकार है वो है 25,400, 300, 200। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई प्लस 50 डेमा प्लस 10 वेमा। और जो मैंने एक बात कही ना 25,600 क्यों, लेवल्स लेके आइए प्लीज जरा सीधे। आज पिरामिड से रहने दीजिए। मैं तब तक सेल एंड राइज करूंगा आशीष जब तक कि ये RS1 की ट्रेजेक्ट्री यानी फर्स्ट मोस्ट इंप्रेसिव कॉल राइटर्स और एक और चीज दैट इंक्लूड्स 10 and 20 डेमा, जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा मैं सेल एंड राइज करूंगा। ये कट जाए तो RS2 खुल जाएगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर आप सेल एंड राइज कर रहे हैं आशीष, और याद रखिएगा तर्क संगत जोन पे जाके सेल कीजिए, ये नहीं कि कहीं भी आपने सेल कर दिया। बट टारगेट क्या करना है? आज का टारगेट कल के बेस के वनस्पत थोड़ा सा ऊपर है। पूछिए क्यों? क्योंकि एक्सपायरी फैक्टर वहां पुट राइटर्स है। इन एनी केस इफ वी टेक शॉर्ट, हम इस जोन पे कवर करेंगे, चेक करेंगे अपने ट्रेड को, कवर करके न्यूट्रल हो जाएंगे। बट इन एनी केस कंसिडरिंग द फैक्ट कि एफआईएस का लिक्विडिटी पैटर्न बहुत गंभीर है, नेगेटिव है, अगर ये ब्रीच होता है देन हम शुक्रवार के लो को तोड़ के फर्दर ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स बेस 2। पहली चीज निफ्टी बैंक लेके आइएगा। बात क्या हुई थी? शॉर्ट करिए। अच्छा, हम 50 डेमा तक का निफ्टी पे सफर तय करके आए, थैंक गॉड निफ्टी बैंक भी उस वक्त सॉफ्टनेस में आ गया, तो उसने हमारे लिए काम किया। बट एग्जैक्टली 20 डेमा के जोन से रिवर्सल आ गया। जो बात सुबह हुई थी 20 डेमा विल जनरेट अ पुल बैक, अच्छा पुल बैक आया, बट जाके कहां थम गया? 58,000 के आसपास। लेकिन ये ऑप्शन पिरामिड्स, एक चीज क्वाइट विजिबल है, 58,000 का पुट राइटर अभी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ठीक है? तो वो एग्जिट नहीं कर रहा है। और एक और चीज, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है इस दौर का, उसने 10 डेमा से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया, यानी उसने अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, इसने स्पॉन्सर किया। बट पीएसयू बैंक्स के बाद प्राइवेट बैंक्स अभी भी गंभीर है। लेके आइए लेवल सीधे। आज निफ्टी बैंक में चैनल थोड़ी छोटी है,
हम बेस 1 के आसपास एक डिप की गुंजाइश तलाशेंगे, बेस 1, फिर कह रहा हूं बेस 1 के आसपास, और उस ट्रेड को हम लाके RS1 के आसपास छोड़ देंगे। द ट्रेड फॉर द टुडे ऑन निफ्टी बैंक लाइज बिटवीन बेस 1 एंड RS1। स्ट्रेंथ, एक्यूट स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बैंक वो तभी आएगी जब आप 58247 को क्रॉस कर देंगे। इन दैट केस RS2 विल ओपन। और एक बार एक अलर्ट, फिर ट्रेड आप करेंगे बेस 1 के डिप्स को बाय करेंगे, बट इन एनी केस अगर बेस 1 वायलेट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स 10 डे 20 डे में वायलेट हो रहा है, तो एक निफ्टी बैंक में भी कोलैप्स पॉसिबल है टुवर्ड्स 57052। आशीष, बढ़िया। ये निफ्टी बैंक की आज मंडे की स्ट्रैटेजी। छोड़िए इसमें बढ़िया से चार्ट्स का तड़का। लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ते हुए सैटरडे और संडे वीरू दोनों दिन सुबह ये चौक में पाए गए थे लखनऊ की। पूछिए क्यों? क्यों? आपको पता नहीं है क्या? दे छोड़ो यार, मक्खन मलाई खाने जाते हैं सुबह। मानस आज के ट्रेडिंग बेट्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, पहला तो कॉल है एंजल वन पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले थे एंजल वन में लास्ट सेशन में। तो 2559 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2710 2710 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और देखिए, पीएसयू बैंकिंग ने बहुत ही बढ़िया किया लास्ट सेशन में। यूनियन बैंक उन्हीं में से एक है जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो यूनियन बैंक में 151 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 157 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लीजिए दो बढ़िया से आइडियाज। एंजल वन फ्राइडे को वैसे कैपिटल मार्केट स्टोरीज बढ़िया कर रही थी मैडम सीतारमण के स्टेटमेंट्स के बाद। एंजल वन आज भी दमखम है, और साथ में यूनियन बैंक। मानस ने, बाकी एक्सपर्ट्स ने कितनी बार चैनल पे मेंशन कर रखा है सरकारी कंपनीज, और उसमें भी साथ साथ यूनियन बैंक। आज फिर रडार पे दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा, दोनों खरीदारी करने के कॉल्स। मानस थैंक यू सो मच। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात। क्विकली आज के स्टॉक्स इन न्यूज कंचन के पास चलते हैं। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत बजाज ऑटो के नंबर्स के साथ करते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। साल दर साल 24% की ग्रोथ है। इनफैक्ट जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहां की भी ग्रोथ हमें रोबस्ट देखने को मिली है, जिससे रिजल्ट्स को सपोर्ट मिला है। ट्रेंड के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो वेस्ट साइड और जूडियो स्टोर्स हैं, वहां पे अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। वहां से ग्रोथ को अच्छा खासा एक सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट कंपनी इस टाइम पे टियर 2 और टियर 3 सिटीज जो है वहां पे भी अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ में भी एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स नंबर्स यहां पे भी रोबस्ट देखने को मिले हैं। इंडिया से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट यूएस के रेवेन्यू में भी 26% की हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करी जाए तो नंबर्स और ग्रोथ वहां पे भी पॉजिटिव साइड में है। इनफैक्ट स्पेशलिटी सेगमेंट में भी अच्छा खासा एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। ये रीजन है ग्रोथ के पीछे का, और डेट रिडक्शन में भी कंपनी ने जोरों शोरों से काम किया है। नायका के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए अच्छा क्वार्टर नायका के लिए देखने को मिला है। इनका जो ब्यूटी सेगमेंट है वहां पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 36% की ग्रोथ देखने को मिली है, और इनका जो फैशन सेगमेंट है वहां पे भी ग्रोथ हमें 30% तक की देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर इस टाइम पे कंपनी की आउटलुक की बात करें तो कंपनी इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने फैशन सेगमेंट को लेके, इनफैक्ट अपने ब्यूटी सेगमेंट को लेके भी। इसके अलावा अगर बाकी के रिजल्ट्स की तरफ नजर डाली जाए तो दो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन और ल्यूपिन आज आपके फोकस में होना चाहिए। बायोकॉन जो इनका विशाखापट्टनम यूनिट है वहां से यूएस एफडीए की तरफ से 2 ऑब्जर्वेशन मिली है, और ल्यूपिन की बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस एफडीए से जो पुणे की यूनिट है वहां पे जो ऑब्जर्वेशन हुई थी वहां से 0 ऑब्जर्वेशन सामने आई है। परफेक्ट है, ये होगा इंटरेस्टिंग से स्टॉक्स। आइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट लिस्टिंग प्ले आउट करिए। अब कोई स्टॉक वॉक पे चर्चा नहीं कर रहा, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली मेंशन कर रखा है, वही आज की रिपोर्ट है हाईलाइट वाली गोल्डमैन सैक्स की इंडिया पे। हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत को ओवरवेट की रेटिंग 2026 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2026 तक निफ्टी देख रहे हैं हम 29,000 पर।
यानी कि फ्राइडे की क्लोज से गोल्डमैन सैक्स को यहाँ से 13 से 14% का अपसाइड। ये साल तो खत्म ही हो गया, एक महीना जोड़ लीजिए तो कह लीजिए 13 महीनों में 14% का बढ़िया अपसाइड नजर आता है। अक्टूबर में जो डाउनग्रेड हमने इंडिया को करा था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? उनका कहना है कि जो बढ़िया सपोर्टिव मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज आई हैं उससे ग्रोथ ड्राइव हो रही होगी। जो आरबीआई ने रेट कट्स करे, जो लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है उससे ग्रोथ एड हो रही होगी। हमारा सरदर्द शुरू हुआ था जब हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स गड़बड़ाए थे। गोल्डमैन सैक्स अब उसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि 2025 में कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10% पे थी, 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 14% पे पहुंचती हुई नजर आ रही होगी। तो मामला सुधरना शुरू होगा और उसमें भी फाइनेंशियल्स, डिफेंस, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड करेगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ को। अब कितना भाव, ये गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहा पैसा, लेकिन अगर ग्रोथ आनी है, ग्रोथ इंप्रूव होने वाली है 2026 में, तो ये 4 सेक्टर्स, फाइनेंशियल्स, डिफेंस, कंज्यूमर और साथ साथ टेक्नोलॉजी, ये ड्राइव कर रहे होंगे उस कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ को। और इन सब को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने भारत को अपग्रेड कर दिया है। लीजिए, एक और सील ऑफ अप्रूवल है, बस गोरों का पैसा लौटने की देरी है। अच्छा, क्यों नहीं लौट रहा है इस पे हम जब 8 बजे होगा तब बातचीत कर भी लेंगे। ब्रेक ले रहा हूं यहां पे मैं, क्योंकि अहमदाबाद भी जाना है और लखनऊ से अहमदाबाद जाने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे साथ डॉक्टर रवि देवरा साहब होंगे बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं ब्रेक के उस पार। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं, मेंशन की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। ऐसे में कमाई कैसे होगी कमोडिटी स्पेस में, रवि जी से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। आज के बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स कौन से भाई साहब? गुड मॉर्निंग। आज टोटल फोकस यूएस पे होगा। पहले तो जो शटडाउन अगर रिवर्स हुआ तो मेरे हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजिक मेटल्स है उसमें आज एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि लैक ऑफ फंडिंग यहाँ पे उसको स्ट्रेटेजिक मेटल्स का दर्जा तो दिया गया था, बट गवर्नमेंट के पास फंड ना होने की वजह से यहाँ पे कुछ रिजर्व नहीं की गई। तो कॉपर हो, सिल्वर, एल्यूमिनियम, में तीनों मेटल्स में आज फोकस होगा। हालांकि कॉपर एंड सिल्वर साइजेबल गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे फॉलो बैंक एल्यूमिनियम पे आएगा। बाय कर एल्यूमिनियम नवंबर फ्यूचर 271 के करीब, 269 का स्टॉप लॉस लगाए, 275.50 का टारगेट होगा। और सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। यहीं पे यूएस वेदर में शार्पली कूल ऑफ के एक्सपेक्टेशन है एंड कूलर देन एक्सपेक्टेड वेदर की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आई है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी बाय करें आप 383 के करीब नवंबर फ्यूचर। 394 का टारगेट होगा, 378.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप नेचुरल गैस में भी नवंबर फ्यूचर बाय कर सकते हैं। रवि जी थैंक यू सो मच। एल्यूमिनियम और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने का कॉल। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर छोटा स्वीट सा है, मंडे का दिन है। 2 निफ्टी के नंबर्स आने, बजाज फाइनेंस और ओएनजीसी। 3 वायदा के नंबर्स हैं, सोलर इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। कैश की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी हैं। 3 एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट हैं, वो तीनों आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अजंता फार्मा, गॉडफ्रे फिलिप्स और पावर ग्रिड पे 4.5 रुपए का एडजस्टमेंट। ओला, अच्छा एक एफएनओ कर्व, आज कोई भी स्टॉक नहीं है, निल, वो कंटिन्यू ऐसे ही कर रहा है, तो कोई वायदा के कर्व में स्टॉक नहीं नजर आएगा। ओला इलेक्ट्रिक, इनको वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली थी। आज हियरिंग शेड्यूल्ड है, किस मामले पे? कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो आए थे, तो ओला इलेक्ट्रिक रडार पे रहेगा। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, वो आईवेयर वाली दिग्गज कंपनी, उसकी आज लिस्टिंग, 402 रुपए का इश्यू प्राइस, बढ़िया 6-7 हजार करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए हैं इन्होंने। 28 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। डिफेंस पीएसयू रडार पर रहेंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब। 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के परफॉर्मेंस का आज नई दिल्ली में रिव्यू करेंगे और इनफैक्ट साथ साथ फ्रेश रोड मैप भी रखा जाएगा रिसर्च,
एक्सपोर्ट्स, इंडिजनाइजेशन को लेकर, सबको लेकर। तो आज सरकारी डिफेंस कंपनी खास तौर पे रडार पे, और टैरिफ वॉर यूएस और चाइना का जो छिड़ा हुआ है उस कड़ी में चाइना 15% अप टू 15% टैरिफ्स हटा रहा होगा यूएस के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे आज से। वो जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें कुछ सहमति बनी थी, उसी के अंतर्गत ये हो रहा है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के बिल्कुल फ्लैट 10-20 पॉइंट दबाव की बात हो रही थी, वही 10-20 पॉइंट दबाव के बीच में शुरुआत होने के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। यहां पे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो खूब स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड कर देंगे टॉप 20 में। नमस्कार।